और आइए बढ़ते आगे। विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इससे पहले ही मनमोहन सरकार में गृहमंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने एक बयान दिया जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मनमोहन सरकार में गृहमंत्री थे तो वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक और डल झील जाने से डरते थे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा और उनके इस बयान पे आखिरकार क्यों छिड़ गई है सियासत, क्योंकि बीजेपी साध रही है निशाना, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी थी वो किसको बताना। सुन रहे हो राहुल बाबा, जिस जम्मू कश्मीर में खड़े होकर आप बर्फ से खेलते हो, वहां आपकी सरकारों में खून की होलियां खेली जाती थी, लेकिन अब आतंक मुक्त खुली हवा में सांस ली जाती है, जो हुआ 370 के खात्मे के बाद। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जिस लाल चौक पर अब मोदी राज में शान से तिरंगा लहरा रहा है, वहां यूपीए सरकारों में खौफ होता था। झंडा तो दूर, लोग वहां जाने से भी डरते थे। और ना ये दावा अब बीजेपी ने किया है, ना ही हम कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के राज में कश्मीर के खौफनाक हालातों की पोल खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने खोल दी है। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी थी वो किसको बताना। शिंदे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सुना तो नहीं सकते, मगर इतना जरूर समझा सकते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि बहुत डर लगता था। जबकि शिंदे यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे, वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, सोलापुर सीट से 3 बार के सांसद हैं। सोचिए, जो शख्स केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रहा, गृह मंत्री जैसे ताकतवर पद पर काम किया, उसे भी कश्मीर जाने में डर लगता था। लेकिन मोदी राज में कश्मीर बदल चुका है, अब गोली नहीं अमन है। इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आज आइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तिरंगा झंडा फहराता है। कांग्रेस की ही देन है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था, पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 370 को हटाया। उसके बाद से लेकर के आज तक कश्मीर में सुख, शांति और समृद्धि तीनों चीजें हैं। वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का व्यापार, वहाँ की इंडस्ट्री फल फूल रही है। वहाँ पर आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। और आप देखिए, आज जम्मू कश्मीर में निष्पक्षता के साथ चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह के डर का उन्होंने जो है माहौल बताया है, वह सिद्ध करता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जम्मू एवं कश्मीर में किस तरह से शांति की बहाली हुई है। आज आप देख रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जो हैं और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक कर खेल रहे होते हैं, लेकिन यह आजादी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी। तो इसके लिए सुशील कुमार शिंदे ने एक प्रकार से किस तरह से अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद आतंकवाद का खात्मा हुआ है और कश्मीर में शांति की बहाली हुई है, इसको प्रमाणित करने का काम अपने बयान के माध्यम से किया है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी मोदी की कश्मीर नीति की कामयाबी का गुणगान कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने। क्योंकि जब शिंदे अपनी बुक लॉन्च में थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़ा किस्सा सुनाया, जो यूपीए सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट भी है। उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी थी वो किसको बताऊंगा। जैसे ही ये बयान सामने आया,
तो शायद राहुल गांधी भी मुंह छिपा रहे होंगे, जो मोदी को आतंक और 370 के मुद्दे पर कोसते रहते हैं, लेकिन अपने दौर को याद करना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी विरोध में 370 की बहाली का ख्वाब देखने वालों के साथ अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 370 की बहाली लगभग असंभव है। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर में अमन, शांति और विकास बढ़ रहा है। शायद शिंदे इशारों में राहुल को यही कह रहे होंगे कि मोदी राज में डरो मत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मनमोहन सरकार में गृहमंत्री रहे सुशील शिंदे अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है। शिंदे आपको बता दें, कार ने बच्ची को रौंदा, सीसीटीवी फुटेज में वो तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर खेल रही मासूम को कार ने रौंदा, बच्ची की दर्दनाक मौत, मकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के जौनपुर में कुटीर पीजी कॉलेज गेट पर छात्रों के बीच मारपीट हुई, लात घूंसों से पिटाई, सीसीटीवी में कैद, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में युवक ने तमंचे और राइफल के साथ बनाई डांस करते हुए रील, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के बहराइच में गांव में महिलाओं का आमरण अनशन, पक्का रास्ता न होने पर जताई नाराजगी, कहा कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं मिला है रास्ता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रामपुर महिहारन नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने, स्कूल से लौट रही बच्ची विद्युत पोल के लिए खोदे गड्ढे में गिर गई, बाल बची जान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। यूपी के शाहजहांपुर में नाली के निर्माण को लेकर हिंसक झड़प, दबंगों ने वागीशनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी, परिजनों पर भी किया लाठी डंडे से हमला, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीएमओ की कार्रवाई, 45 अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब्स को सील किया गया, 13 को दिया गया नोटिस। यूपी के सीतापुर में प्रतिबंधित मांस बेचने वाले 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने बैग में मांस मिलने पर जेल में डाला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में एक शख्स के साथ हुई लूट, 35,000 लूट कर बदमाश फरार हो गए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के सीतापुर में युवती से दबंगों ने की छेड़छाड़, भाई के विरोध करने पर लोहे से पीटा, पीड़िता का आरोप, थाने में तहरीर के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल पार कर रहे युवक ने गंगा नदी में लगाई छलांग, खूंखार जानवर के डर से कूदा, पुलिस ने युवक को नदी से रेस्क्यू कर निकाला बाहर। यूपी के एटा में 15 लाख की रिश्वत मांगने वाले लेखपाल पर गिरीगाज जमीन मामले पर निपटारा करने को मांगे थे पैसे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।